हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो जो हम बनाने का पर्पज़ है, वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम को देखते हुए। बहुत से स्टूडेंट्स टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी यानी कि बॉटनी और जूलॉजी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। उसकी दृष्टि को देखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि हम भी अब यूट्यूब के माध्यम से ऐसे छात्रों की तैयारी कराना चाहेंगे जो लॉकडाउन में अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से कोचिंग सेंटर्स पर नहीं कर पा रहे हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वीडियो देने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। यह वीडियो सभी छात्रों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो घर पर ही तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और जिसने भी हमारे वीडियो को देखा है उसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमको केवल मोटिवेशन मिलता है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और धीरे धीरे हम अच्छे से प्रयास करेंगे कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियो में रखा जाए जो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। प्राचीन समय में जब जीव विज्ञान की शुरुआत हुई थी तो उसको दो पार्ट्स में बांटा गया था। जीव विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया था। तो एक पार्ट था जीव विज्ञान दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट था जंतु विज्ञान और दूसरा था वनस्पति विज्ञान। तो उनमें बांटने का मतलब ये था कि ऐसे जीव जंतु को हम जंतु विज्ञान के अकॉर्डिंग पढ़ें, यानी कि जूलॉजी, और जो प्लांट संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, प्लांट्स क्या कार्य करते हैं, क्या उनका पोषण होता है, क्या वो भोजन करते हैं, उसको बॉटनी के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट किया गया। तो प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जो दार्शनिक घूमने वाले अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। कहीं किसी किताब में आपको लैमार्क एवं अरस्तु दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की हम बात कर रहे थे। बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि हम फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि प्लांट से रिलेटेड करती है बॉटनी। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं, यानी कि चिकित्सा विज्ञान की जो शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने चिकित्सा प्रणाली को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस वर्गीकी के जनक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लेटिन, ये लेटिन है, इसको लेटिन पढ़ा जाए। लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति का कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, जैसे ये है, मान के चलो कि मनुष्य है। मनुष्य का पहला, जैसे हम पढ़ते हैं कि होमो सैपियंस, तो पहला जो शब्द है ये है जो इसकी बताता है, वंश बताता कि किस वंश का है ये, जिसे हम कुल भी कह सकते हैं। और दूसरा जो शब्द है ये बताता है इसकी जाति को, यानी कि किस जाति से बिलोंग करता है ये। तो इनको जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और प्रत्येक जीवधारी का नाम उन्होंने लेटिन भाषा के आधार पर रखा। जैसे मनुष्य का जो जूलॉजिकल नेम है वो है होमो सैपियंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टीजीटी के हों या पीजीटी के हों उसमें ऐसे क्वेश्चंस
भी रखे मिल जाते हैं। हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और बड़े क्वेश्चंस की तैयारी में लगे रहते हैं, और जब तक हमारे बेस क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो जब तक हम किस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमारा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो मेरा पर्पज़ यही है कि पहले हम ऐसी आसान आसान वीडियो को लाएं जिससे स्टूडेंट्स का क्या है कि क्रेज इसमें बढ़े, मतलब इंटरेस्ट लें। क्या है कि आजकल पढ़ने का मोबाइल हमने लिया और पढ़ते नहीं, हम देख रहे हैं टीजीटी की वीडियो, लेकिन दिमाग लगा दिया हमने वो कहीं और। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेंढक, यानी कि मेंढक जो होता है उभयचर की श्रेणी में रखा गया, उभयचर वर्ग में रखा गया। मेंढक यानी कि मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नाम है, वो है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। दूसरा आम, मैग्निफेरा इंडिका। सरसों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, इसका जो बॉटनिकल नेम है, हम थोड़ा सा ये ध्यान करेंगे, जो प्लांट से रिलेट करता है उसका बॉटनिकल नेम, और जो जंतु की श्रेणी में आता है उसको जूलॉजिकल नेम से समझेंगे उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैमार्क द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जीवों को केवल 2 जगतों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया था। मैंने बताया था कि पहले ही बता दिया था मैंने कि जीव विज्ञान की जो शुरुआत की थी वो अरस्तु व लैमार्क दोनों ने की थी सामान्य रूप से, और उसको 2 भाग में डिवाइड किया था, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं और इसे सृष्टि के प्रथम जंतु मानते हैं। इनके शरीर एक कोशिकीय होता है, यानी कि हम पढ़ते हैं ना, जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कोई कोशिका है, मान कर चलो कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। तो उसको 2 भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जो जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। वो उसी कोशिका से क्या है कि वो खाना पीना, जो भी वो फंक्शंस करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार की कोशिका से ही करते हैं, उसी से। बहुकोशिकीय में क्या होता है कि उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। तो वो इनमें थोड़ा सा मैंने अंतर आपको बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अमीबा। अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी होता है, यानी कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे तो इस प्रकार से होता है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, इसमें बीच में केंद्रक होगा, इस प्रकार से डायग्राम को देखने को हमें प्रतीत होता। तो इसका कोई विषय कहीं तो निश्चित आकृति नहीं होती, और एक कोश के प्राणी होता है, सूक्ष्म जीव, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, फीता कृमि या टीनिया मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला एक रोग जनक होता है, यानी कि एक परजीवी रोग होता है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, फीता कृमि टीनिया के नाम से। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीव है या परजीवी है, टीनिया कहें या हम कहें फीता कृमि, दोनों नामों से इसको जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ एवं जोक द्विलिंगी जंतु हैं, यानी कि एक लिंगी और द्विलिंगी। यानी कि द्विलिंगी से क्या है कि जिसमें 2 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, दोनों लिंग पाए जाते हैं, एक मादा का भी और एक नर का भी, दोनों द्विलिंगी। केंचुआ एवं जोक मुख्य रूप से इसमें होते हैं द्विलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता कि जंतुओं का सबसे बड़े संघ का नाम बताइए। वो होता आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का जो सबसे बड़ा संघ होता है जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स को, जंतुओं को प्रेजेंट किया गया है, वह है आर्थ्रोपोडा संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चंस, घोगा, सीप आदि का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी कि जो घोगा होता है और जो सीप होता है उसका जो खोल है, बाह्य आवरण होता है, उसका जो ये परत होती है ना, बाहर वाली परत, वो किसकी बनी होती है? वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, CaCO3। और हम जानेंगे जो अंडा होता है, शत्रुमुर्ग का अंडा, उसका भी जो बाह्य आवरण होता है वो भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
घोंघा, ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण रक्त रंगहीन होता है। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है, नीला होता है, लाल होता है। तो उसमें क्या होता है कि अनप्रेजेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, उसमें प्रेजेंट नहीं होता हीमोग्लोबिन, और वो नहीं बना पाता। जब उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता या हीम नहीं बन पाता तो उसमें क्या होता है कि उसका रेड कलर नहीं हो पाता। रेड कलर के अलावा उसका जो ब्लड का रंग है और विभिन्न प्रकार का हो सकता, नीला भी हो सकता, ब्राउन भी हो सकता, और मतलब रेड कलर नहीं होता, और उसके अलावा बाकी कुछ भी हो सकता। तो उसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन किस जंतु में अनुपस्थित होता है या नहीं होता है। इस प्रकार से घोंघा एवं ऑक्टोपस मुख्य रूप से इस कार्य में होते हैं कि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए उनका जो ब्लड का रंग है वो रंगहीन होता है। एक विशेष प्रकार का रंग उसमें देखने को नहीं मिलता। दोनों कलर भी मैच, मतलब ब्राउन भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, दोनों का मैचिंग भी हो सकता है। इस प्रकार से रंगहीन की कैटेगरी में उसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपियाँ जैसे कुछ जंतु में ही हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग नीला होता है। सीपिया जैसे कुछ विशेष प्रकार के जंतु होते हैं, वो हीमोसाइनिन के कारण, उसमें एक जैसे हम पढ़ते हैं कि रेड कलर जो होता है वो किसके कारण होता, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऐसे ही हीमोसाइनिन क्या होता है कि ये जिसमें पाया जाएगा उसके ब्लड का रंग कैसा होगा, उसका ब्लड का रंग होगा नीला। तो कह सकते हैं कि नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है, या उसमें क्वेश्चंस को मिला के दे सकता है कि जोड़े में युग्म बना के कि हीमोग्लोबिन रेड और हीमोसाइनिन नीला, इस प्रकार से भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस को शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऑक्टोपस है मछली, अन्य जीव, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑक्टोपस को शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है। मैंने बताया था कि अमीबा क्या होता है, इस प्रकार से इसका जो शरीर होता है वो होता है, और अमीबा एक कैसा है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु, एक कोष के जीव है, वो प्रोटोजोआ संघ में रखा गया। जैसे ये है अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है और क्लेमाइडोमोनास है, ये सब प्रोटोजोआ वर्ग में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस नामक रोग एंट अमीबा द्वारा फैलता है। पेचिस जो होता है, पेचिस हो गए कि दस्त हो गए, इस प्रकार से रिलेट करता है कि वो एंट अमीबा एक प्रकार का वाहक होता है, उसके द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्टर्स रखते हैं एग्जाम में। तो हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, और ये मत्स्य वर्ग में रखा जाता है, यानी कि जिसमें रखा जाता है मछलियों को, उस वर्ग में रखा जाता है। निम्न से पूछा जा सकता है कि हिप्पोकैम्पस है मत्स्य वर्ग में रखा जाता है, या जीव है, या मछली की कैटेगरी में रखा जाता है। क्वेश्चंस को मतलब घुमा फिरा के पूछ लेता, तो हमें घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से। देख लो, ये क्वेश्चन आ गया, समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक उभयचर है क्योंकि यह स्थल चर जंतु है। यह उभयचर किससे कहते हैं, उभयचर हम कहेंगे जो स्थल पर भी रह ले और जो जल में भी रह ले, ऐसे जंतुओं को हम उभयचर कहते हैं, यानी कि जो स्थल एवं जल दोनों में रहे, ऐसे जंतुओं को हम उभयचर कहते हैं। मेंढक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक त्वचा से श्वसन करने वाला प्राणी होता है, यानी कि ये किससे श्वास लेता है, जैसे मछली होती है, मछली लेती है गलफड़ों से, और ये मेंढक जो होता है त्वचा से, पानी में रहते रहते इसका रंग कैसा हो जाता, नीला हो जाता, और ये त्वचा से श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं के विकास का सही क्रम मत्स्य, उभयचर, सरीसृप एवं पक्षी वर्ग होता है, यानी कि जंतुओं का जो विकास का सही क्रम होता है, पहले उसमें आते हैं मत्स्य वर्ग, नेक्स्ट आता है उभयचर वर्ग,
नेक्स्ट आता सरीसृप। अब मत्स्य क्या है? मत्स्य जिसमें मछली, हिप्पोकैम्पस वगैरह आते हैं। उभयचर क्या है? जिसमें थल एवं जल दोनों में रहने वाले, जैसे मेंढक को हमने पढ़ा। सरीसृप क्या है? जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, वो सरीसृप वर्ग में आते हैं। एवं पक्षी, इसके बाद जो उसमें आएंगे पक्षी। तो ये सही क्रम होता है, पहले मत्स्य, फिर उभयचर, फिर सरीसृप रेप्टाइल्स और फिर पक्षियों का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव। मानव यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है, यानी कि एक ये वर्ग होता है यूथीरिया। तो हम कह सकते हैं कि ये किस वर्ग में आता है मानव? ये आता है यूथीरिया वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। एक वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट हुक। और जो इनकी कोशिका होती है, कोशिकीय, बहुकोशिकीय, मुख्य रूप से 2 प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं। तो उसमें क्या है कि जो ये कोशिका मान के चलो किसी की भी, और इसमें केंद्रक पाया जाता, तो इसकी जो कोशिका की खोज की थी ना, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। और जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, वो सभी में प्रेजेंट होती है। तो उसमें क्या है कि वो कार्यात्मक एवं संरचनात्मक कार्य करने के लिए डिपेंड होती है, और संरचना यानी कि उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बनाने के लिए डिपेंडेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, यानी कि सबसे लंबी कोशिका है वो किसकी है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की कोशिका है। कि पूछ लिया जाता कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो होती है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चंस। आज की वीडियो हम 30 क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं, और ये मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसी वीडियो को ज़रूर इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। यानी कि मैंने बताया था कि अंडा है, सबसे बड़ा होता है अंडा शुतुरमुर्ग का, उसकी जो कोशिका है वो किसकी होती है? यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। और भाई ये जो आवरण होता है वो किसका बताया था? वो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका है और इसके चारों तरफ पाई जाने वाली भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज एवं काइटिन की बनी होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक ATP पार्ट्स पाया जाता है। ATP में क्या होता है कि प्रोटीन, DNA, RNA संचित होते हैं और वो उसमें स्टोर करते हैं अपनी ऊर्जा को, इसलिए उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तिका में एंथोसाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण फूलों का रंग नीला, पीला आदि होता है। यानी कि पूछा जा सकता है कि फूलों का रंग किसके कारण नीला, पीला होता है? तो वो होता है फूलों का रिक्तिका में एंथोसाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण फूलों का रंग नीला, पीला होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।